नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सब स्टूडेंट्स आ गए हैं, क्लास में बैठ गए हैं। सुबह 9:30 का समय है और 5 तारीख 5 मार्च। मुझे पता है आपने जो मैंने परसों सिखाया था आपको, आपने उसकी प्रैक्टिस जरूर की होगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वास्तु सीखने की लाइन पर। अगला सोपान हमारे सामने है और आज हम बात करेंगे पंच तत्वों के बारे में। वास्तु शास्त्र जो है ये चलता है 5 एलिमेंट्स के ऊपर। वो 5 एलिमेंट्स कौन 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 से हैं ये आज हम बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है ये हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो 5 एलिमेंट्स हैं, इनका जो रूप है वो बिल्कुल हवन कुंड की तरह से है। कौन सा एलिमेंट किस मात्रा में है, सबसे पहले क्या, सबसे बाद में क्या, आइए चलते हैं। सबसे पहला जो तत्व है, एलिमेंट्स को बोलते हैं हम लोग वास्तुशास्त्र में, वो हम मानते हैं भूमि को। भूमि जो है आप देख रहे हैं दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम। दक्षिण पश्चिम का जो एरिया होता है ब्रह्म स्थान को छोड़कर, ये पूरा का पूरा साउथ वेस्ट होता है। दक्षिण पश्चिम अर्थ कॉर्नर्स को बोलते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं नैऋत्य कोण। ठीक है, दक्षिण पश्चिम के जितनी जगह है ये पूरा का पूरा एरिया अर्थ, याद रखना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो सेकंड एलिमेंट है भूमि के बाद वो है जल। भूमि के बाद जल। जल देख रहे हैं उत्तर पूरब के अंदर आता है, नॉर्थ ईस्ट में आता है, उत्तर और पूरब, इधर उत्तर। इसको ईशान कोण बोलते हैं हम लोग वास्तुशास्त्र में, ईशान कोण, जहां पे जल का स्थान है। इसके बाद वायु। वायु का जो स्थान बनता है वो उत्तर और पश्चिम के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बनता है। देख रहे हैं ये सबका सब स्क्वायर और इस तरह से आप देख रहे हैं इस शेप में है। कोई भी सर्कल नहीं है इसमें, कोई भी इसके अंदर कोई चक्र नहीं है। आप देख रहे हैं ये इसी तरह से चलता है। यहां पर आ गया एयर, वायु, ये हमारा हो गया वायु। इसके बाद आता है अग्नि, फायर एलिमेंट। भूमि, जल, वायु, अग्नि, इसका स्थान होता है ईस्ट से लेकर, पूरब से लेकर के दक्षिण के बीच में। यहां कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना इस कोने में ही कहीं अग्नि तत्व है, नहीं। कोने में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये पूरा का पूरा अग्नि कोण की ही कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर सभी जितने भी फायर के एलिमेंट्स वो यहाँ यूज़ करते हैं हम लोग। इसके बाद आता है हमारा स्पेस, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये आकाश तत्व है। आकाश तत्व का स्थान बिल्कुल सेंटर में, जिसको हम ब्रह्म स्थान के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा मध्य होता है किसी भी प्लॉट का। लंबाई चौड़ाई का तीसरा हिस्सा, लंबाई का भी हिस्सा 3 हिस्से कर लो, चौड़ाई के कर लो। जो बीच का हिस्सा बनता है वो 1/3 बनता है। 1/3 का मतलब पूरे के पूरे प्लॉट का, पूरे भूखंड का 9वां हिस्सा। ये हो गया हमारा स्पेस। अब इसके बाद आते हैं हम एक ही स्लाइड में 5 एलिमेंट्स, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश। दिशाएं आपने देख ली, अग्नि कोण, ईशान कोण, वायु कोण, वायव्य कोण भी उसको बोलते हैं, और ये हमारा नैऋत्य कोण, उसको भूमि का कोना बोलते हैं, और ये हमारा आकाश। अब मैं आपको दिखाता हूं इनकी जो संरचना है किस तरह से है, हमारी इनकी क्वांटिटी कितनी है। ये इनकी जो क्वांटिटी है आप देख रहे हैं, एक हमने आपसे कहा था कि जैसे हवन कुंड होता है, कुछ इस तरह से इनकी क्वांटिटी होती है। ये जो हवन कुंड है आप देख रहे हैं, इस हवन कुंड में सबसे पहले जो है सबसे कम जो मात्रा है वो है भूमि की। भूमि की मात्रा सबसे कम, भूमि से ज्यादा जल की मात्रा है। उसके बाद आता है हमारा जल, वाटर आ गया इसके बाद में। ठीक है, जल के बाद, भूमि जल के बाद में आता है वायु। इसके बाद आ गया वायु, भूमि, जल, वायु। इसके बाद आता है हमारा अग्नि तत्व। अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। अग्नि के बाद आ जाता है हमारा आकाश तत्व, इसको हम कहते हैं स्पेस। ये पूरा का पूरा है आकाश। अब देखिए वास्तु में सवाल उठता है कि ठीक है एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इससे समस्याएं कैसे आती हैं। समस्याएं इससे आती हैं, आपने पढ़ा है कि भूमि जो है, भूमि और जल का जो अनुपात है हमारे इस संसार में, वो आपने देखा है कि 30-70 का है। सबसे कम जो है यहां पर है भूमि, उससे ज्यादा है यहां पे जल, जल से ज्यादा है वायु,
देख रहे हैं आयतन के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। वायु से ज़्यादा है अग्नि, अग्नि किसको बोलते हैं, ये जो सूरज का प्रकाश हमारे पास आता है। और इस अग्नि से ज़्यादा है आकाश, आकाश खुला आसमान। और हमने क्या किया, समस्याएं क्यों आई, क्योंकि हमने जो भगवान ने बनाया था, नेचर ने बनाया था, थोड़ी सी जमीन लो, उससे ज़्यादा आप जल लो, जल से ज़्यादा वायु, उससे ज़्यादा अग्नि, उससे ज़्यादा आकाश लो। लेकिन हमने क्या किया, हमने उल्टा काम शुरू कर दिया। ये इसे कहते हैं कि लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, प्रकृति के बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार रहना। लोग बहुत बार सवाल करते हैं, सर वास्तु पता नहीं, कहते हैं इससे नुकसान हो गया, ये हो गया, फायदा हो गया, कैसे होता है पता नहीं। यही है, सब कुछ सिद्धांत ही काम करता है। हमने क्या किया, हमने उल्टा रहना शुरू कर दिया। हमने कैसा रहना शुरू किया कि हमने इस हवन कुंड को उल्टा कर दिया। हमने क्या किया कि कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स की बना ली, उल्टा कर दिया। उल्टा करने पर क्या हुआ, अब देखिए मैं आपको बताता हूं विस्तार से कि इस सिद्धांत ने सारी दुनिया हिला दी। जितने भी हमारे सुख दुख थे वो सबके सब इसी के इर्द गिर्द घूमने शुरू हो गए। हुआ क्या कि जो हमारी सृष्टि थी उसमें हमने सबसे ऊपर जिसको कहते हैं हम आकाश हमने ये सबसे कम कर दिया, आकाश मिनिमम। पहले क्या था, हम भूमि पर रहते थे, जल का खूब सेवन करते थे, प्राकृतिक झरनों का यूज करते थे, वायु का आनंद लिया करते थे, समीर कहा करते थे, खुली हवा में बैठना पसंद करते थे। वायु के बाद में अग्नि, सूरज की धूप का आनंद लिया करते थे, सर्दियों में आनंद लिया करते थे और खुले आकाश में घूमते थे। लेकिन अब क्या है, आकाश सबसे कम रह गया, उसके ज्यादा से ज्यादा हो गया अग्नि, उससे ज्यादा होगी अग्नि, अग्नि से ज्यादा हो गया यहां पर वायु, और उससे ज्यादा हो गया हमारे पास जल, उससे ज्यादा हो गया हमारे पास भूमि। अब देखिए ये जो भूमि होगी, भूमि की हमें इतनी ज़्यादा मात्रा पर चाहिए हमें कि बहुत ज़्यादा भूमि चाहिए। थोड़ी जगह चाहिए रहने के लिए, लेकिन हमें खूब भूमि। हमने बेसमेंट बना लिए, एक के बाद एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली और पता नहीं क्या क्या किया। बेसमेंट में बेसमेंट, 3 बेसमेंट हमने बना दी। तो हम इसका मतलब भूमि के पीछे हाथ धो के पड़ गए कि हमें बहुत ज़्यादा भूमि चाहिए। भूमि जो है हमें कम चाहिए थी, ये हमें सबसे ज़्यादा ले ली, मैक्सिमम ले ली। भूमि से कम हमने लिया जल, और उससे कम हमने लिया वायु, और उससे कम लिया हमने अग्नि, और उससे कम हमने लिया आकाश। यानी हम खुले आसमान के नीचे सोए हुए हमें जमाना हो गया। आप गांव की कल्चर याद करो, जब रात के समय सब लोग खुले आसमान के नीचे घुमा करते थे, सोया करते थे छत के ऊपर और खुले में रहा करते थे। अब क्या होता है कि अब जैसे ही घर के अंदर आपके छत है, छत से बाहर निकलते हैं तो गाड़ी की छत है, बस की छत है, ट्रेन की छत है, ऑफिस में जाते हैं वहां पर छत है, यानी आकाश आपने छोड़ दिया। आकाश के बाद जो है, उसके बाद जो है ये अग्नि है। अग्नि, सूरज की धूप जो है, जैसे आप देखा कि हवन कुंड जो था उसमें अग्नि बहुत ज़्यादा थी। अग्नि जो है ये हमें अब नहीं मिलती। सूरज की धूप का आनंद लेना बंद कर दिया। अब हम हीटर यूज़ करते हैं, गीज़र यूज़ करते हैं, ऐसे साधन यूज़ करते हैं जिनसे कि हम हीट पैदा करें। सूरज की धूप को भूल रहे हैं, धीरे धीरे भूल चुके। इसी तरह से जो वायु थी, वायु जैसे पहले मिलती थी उससे बहुत कम हो गई। अब क्या है कि बहुत बार आपने देखा है कि कहीं कहीं पर तो ऑक्सीजन पार्लर भी बनने शुरू हो गए। हवा प्रदूषित हो गई है, और जितनी हमें खुले में सांस लेना था वो लेना बंद कर दिया। खिड़कियां दरवाजे घर के सारे बंद रखते हैं हमेशा। जो हवा हमें मिलनी चाहिए थी नेचर से, वो नहीं मिलती। इसी तरह से जल की क्वांटिटी जैसे आपने पहले देखा था, जितना हमें चाहिए था वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब हम जो जल पीते हैं वो नहीं होता जैसा होना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जो देखा, जो केस बिगड़ा, ये केस उसी से बिगड़ा। केस बिगड़ने से मतलब जब हवन कुंड हमारा उल्टा हो गया, जो हमें सबसे कम चाहिए था वो सबसे ज़्यादा ले लिया, जो सबसे ज़्यादा चाहिए था उसको सबसे कम लिया। यहीं से समस्याएं शुरू हुई, यहीं से बीमारी शुरू हुई, यहीं से बेचैनी शुरू हुई, और यहीं से हमें समस्याएं बढ़ गई। अब देखिए, आपका प्लॉट या आपका भूखंड इस तरह से हो सकता है। तो इसमें अगर आपको देखना है कि आपके जो है जो 5 एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से आएंगे, तो ये देखिए आपका जो है नॉर्थ ईस्ट जो है, ये आपका जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा ईशान कोण, जिसको कहते हैं हम लोग जल का स्थान। ठीक है, ये हमारा जो है उत्तर पश्चिम बन जाएगा, हमारा ये वायु का स्थान बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये हमारा जो है अग्नि का स्थान बन जाएगा। उसके बाद में ये हमारा ये भूमि का कोना बन जाएगा।
ठीक है, कुछ इस तरह से दिशाएं बनेगी। सेंटर जो इसका बनता है ये पूरा का पूरा इसका बन जाता है ब्रह्म स्थान। अगर आपका प्लॉट बिल्कुल सीधा है, आसानी से देख लेना, ये एक भूखंड है जिसमें आगे पीछे हमने जगह छोड़ रखी है। इसके बाद जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं जिसमें आगे पीछे जगह नहीं छोड़ी हमने चारों तरफ छोड़ा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा जो हमारा बिल्डिंग है हमारी साउथ वेस्ट में आ रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो उत्तर आएगा, उत्तर पूरब हमारा, वो हमने जैसे आपको बताया था, ये हमारा पूरा का पूरा ईशान कोण हो गया, ये वायु कोण हो गया, ये हमारा भूमि और ये हमारा अग्नि और ये आकाश हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान कर लेना आप लोग कि यदि आपके पास में ऐसी जगह बनती है तो ये आपने देखा, ये मैक्रो बोलते हैं, पूरे के पूरे प्लॉट का ये जितने भी देख रहे हैं ये सब दिशाएं पूरे पूरे भूखंड की हैं। इसके बाद में आपका जो ईशान कोण बनेगा वो इतना बनेगा, ये भी ईशान कोण है, ये हमारे बिल्टअप एरिया का ईशान। इसके बाद में वायु कोण बनेगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद में साउथ वेस्ट बनेगा दक्षिण पश्चिम, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा अग्नि, साउथ ईस्ट को बोलते हैं हम, और ये ब्रह्म स्थान। यानी इसका मतलब ये है कि आपको ये दिशाएं पूरे भूखंड की भी देखनी है और अपने भवन की भी देखनी है, दोनों की अलग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट केस आता है हमारे पास, अगर दिशाएं घूमी हो। सबसे ज़्यादा सवाल जो आते हैं हमारे पास वो घूमी दिशाओं के आते हैं। इसमें देखना ये पूरा का पूरा ये जगह जो है ये पूरी की पूरी दक्षिण पश्चिम आ गई, साउथ वेस्ट आ गया, जिसको हम भूमि का कोना कहते हैं, नैऋत्य कोण जिसको कहते हैं हम, ये वो आ गया। बिल्कुल क्लियर हो जाना, आप अब वास्तु सीख रहे हैं। अब लोग आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप तो वास्तु सीख रहे हैं, हमें ज़रा बताओ, घूमे प्लॉट के अंदर है जहाँ पर दिशाएँ घूम जाती हैं, इसमें भूमि का कोना ये सब आ गया। इसके बाद जो है जो हमारा उत्तर पूर्व आएगा ये पूरा का पूरा ईशान आ गया, ईशान कोण हमारा आ गया, ये ईशान भूमि का हमारे पूरे के इसके भवन का, और ये जो ईशान एरिया है ये पूरा का पूरा खुले एरिया का आ जाता है। इसके बाद में ये जो है आगे आ जाता है हमारे पास में साउथ ईस्ट, ये जो है पूरा का पूरा हमारा ये अग्नि का कोण आता है, और अग्नि के बाद ये आता है हमारा वायु का। उत्तर पश्चिम और सेंटर इसका भी जैसे ब्रह्म स्थान बनता है वैसे ही इसका ब्रह्म स्थान बनेगा। घूमे हुए प्लॉट के अंदर ये दिशाएं ऐसे बनती है, कोने में नहीं जाती। इसके बाद नेक्स्ट केस, अगर आपका भूखंड ऐसा है और आपने जो है एक मतलब अपनी बड़ी बिल्डिंग, अब बड़ा भूखंड है और बिल्डिंग ऐसे बना रखी है, तो उसमें भी घूमे प्लॉट के अंदर क्या हो रहा, ये पूरा का पूरा ईशान कोण आ गया आपका, ये ईशान आ गया, और ये ईशान आ गया हमारे बिल्टअप एरिया का जो आपने बनाया, ये इसका ईशान आ गया। ईशान के बाद ये आ जाएगा हमारा अग्निकोण, फायर एरिया जिसको बोलते हैं हम लोग, साउथ ईस्ट। ये आ जाता है हमारा नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, और इसके बाद ये आ जाता है हमारा वायु कोण। साथियों, इतना डिटेल में आपने समझ लिया है और मुझे पता है कि अब आपसे गलती होने वाली नहीं है। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है और इसकी प्रैक्टिस करना, अब मुझे पता है इस वीडियो को आपको एक बार नहीं 5-7 बार 10 बार देखना पड़ेगा, और इसके नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि आगे चल के जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होगी, उसमें हम ये सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा 7 तारीख को, परसों को फिर मिलेंगे ठीक 9:30 बजे। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और नए टॉपिक के लिए तैयार हो जाइए। अच्छे विद्यार्थियों की तरह बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत ध्यान रखना अपना।